अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में डिफेंस ऑफ इस्लाम, जिसमें हम इस्लाम के बारे में जो सवाल होते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में जो वायरल वीडियोस होते हैं, उसके जवाब को हम देख रहे हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे एक फेमस हदीस को कोट किया जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये कहा जाता है कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतंक के बारे में या टेरर के बारे में बात कर रहे हैं, और लोग कोट करते हैं मीडिया में और सोशल मीडिया में। वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आतंक से जीत दी गई है। आई हैव बीन मेड विक्टोरियस विद टेरर। बस इतना कोट करते हैं, इतने ही उनकी बात को लाते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं, और फिर लोगों को बताते हैं कि देखो ये लोग आतंकवाद को फैलाते हैं, ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और इनका जो नबी है वही बोल रहा है कि मुझे आतंक से जीत दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हदीस कहाँ से लाई गई। ये हदीस सही बुखारी में आपको मिलेगा, वॉल्यूम नंबर 4, किताबुल जिहाद व सैर, हदीस नंबर 2977 है। उसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने कहा कि मुझे जामिउल कलाम दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुझे जामिउल कलाम दिया गया, मतलब कि मैं कम ही अल्फाज बोलता हूँ, मैं कम लफ्ज़ का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब निकलता है, और मुझे आतंक से जीत दी गई है मेरे दुश्मनों के ऊपर। आई हैव बीन मेड विक्टोरियस विद टेरर फ्रॉम माई एनिमीज, कि जो मेरे दुश्मन है उससे मुझे आतंक से जीत दी गई, मतलब कि उनके दिलों में मेरा आतंक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं सो रहा था तो जमीन के जो खजाने हैं उसकी कुंजियां मुझे लाके दी गई। तो इस हदीस को जब हम पूरा देखते हैं तो हमको पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे आतंक से जीत किसके खिलाफ में दिया गया? उन लोगों से जो कि मेरे दुश्मन है। कौन थे उनके दुश्मन? मक्का में 13 साल की जब नबूवत की जिंदगी उन्होंने गुजारा, तो उसमें लोगों ने, मक्का के जो मुशरिकीन थे, मक्का के जो लोग थे जो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे थे, उन्होंने उनको बहुत सारी तकलीफें दी, उनके बहुत सारे साथियों को मार भी डाला, उनके बहुत सारे साथियों को तड़पाया बहुत सारे चीज़ों में, और उसके बाद उनको यहाँ तक बॉयकॉट किया गया, जहाँ तक कि उनको भूखे रहना पड़ा। उनके चचा के इंतकाल हो जाता है, उनकी वाइफ, उनकी बीवी जो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका इंतकाल हो जाता है। इवन मक्का के लोगों ने उनको मारने की भी कोशिश की। उसके बाद वो हिजरत करते हैं मदीना के तरफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं मदीना के तरफ। तो ये लोग जो दुश्मनी, और उसके बाद भी मदीना में भी उन लोगों ने उन पे जंग किया, उनको छोड़ा नहीं, बल्कि वहां पर भी आए उनसे लड़ने के लिए, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो ऐसे लोग, जो लोग उनके दुश्मन थे, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि जो मेरे दुश्मन है, जो मुझको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, जो मुझसे लड़ना चाहते हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ मुझे आतंक से जीत दी गई है। उन लोगों के दिलों में मेरा डर है, मेरा खौफ है। जिस तरह कि अगर कोई अच्छा देश है उसका डर रहना चाहिए बुरे देशों के ऊपर, या कोई अगर अच्छा इंसान है तो बुरे इंसान के लिए, उसके बुरे इंसान के दिल में उसके डर रहना चाहिए, ताकि वो बुरा इंसान बुरा ना करे। और ये लाइन को आउट ऑफ कंटेक्स्ट जिस तरह कोट किया गया, संदर्भ के बाहर जिस तरह कोट किया गया, उस तरह किसी की भी लाइन को हम कोट कर सकते हैं। जीसस क्राइस्ट, जिसको प्रिंस ऑफ पीस कहा जाता है, उनकी भी लाइन को मैं कोट कर सकता हूं। वो कहते हैं बाइबल में, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 36 में, कि सेल योर गारमेंट्स एंड बाय स्वर्ड्स। अगर मैं इतना ही सिर्फ बोलूं कि जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं कि अपने कपड़ों को बेचो और तलवार लेके आओ, तो लोग सोचेंगे कि जीसस क्राइस्ट सबको बोल रहे हैं कि तलवार खरीदो और लोगों को आतंक फैलाने के लिए और लोगों को डर और खौफ फैलाने के लिए बोल रहे हैं। उसी तरह जीसस क्राइस्ट बोलते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 34 में कि आई हैव नॉट बीन सेंट टू स्प्रेड पीस बट विद अ स्वॉर्ड, कि मुझे पीस फैलाने के लिए, शांति फैलाने के लिए नहीं, लेकिन एक स्वॉर्ड दे करके, तलवार के साथ भेजा गया है। तो इन लाइनों को अगर मैं पेश कर दूं और चीजों को छोड़ दूं, तो लोग सोचेंगे कि जीसस क्राइस्ट गलत तरीके से, जीसस क्राइस्ट आतंक फैलाने के लिए, या जीसस क्राइस्ट
अशांति फैलाने की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमको पूरे संदर्भ में लेना पड़ेगा किसी की भी बात को। उसी तरह अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथ की तरफ भी आते हैं, जैसे कि भगवत गीता, उसमें लिखा हुआ अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 यानी चैप्टर 11 वर्स नंबर 32 में कृष्ण कहते हैं कि टाइम आया है कि मैं वक्त हूं और मैं सारा को विनाश करने के लिए, मतलब मैं सारा को विनाश करने के लिए आया हूं, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं सभी को विनाश करूंगा। तो मतलब कि कृष्ण बोल रहे हैं मैं सभी का विनाश करने वाला हूं। अगर मैं सिर्फ इतने पे फुल स्टॉप मार दूं, इतने पे ही मैं रुक जाऊं, तो लोगों को लगेगा कि कृष्ण अशांति फैलाने के लिए या विनाश की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके आगे ही आप पढ़िएगा तो आपको पता चलता है कि कृष्ण बोल रहे हैं कि ये कुरुक्षेत्र में, मतलब जंग की आए थे वो, और महाभारत की जो लड़ाई है उसके बारे में बात हो रहा है। तो इस तरह हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट किसी की भी बात को कोट कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस इंडिया के बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर है, उनका एक लाइन है जो हमको स्कूल में पढ़ाया गया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। वो कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, अगर मैं सिर्फ इतने पे फुल स्टॉप मार दूं कि तुम मुझे खून दो, तो लोग सोचेंगे कि सुभाष चंद्र बोस सबका खून मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों खून मांग रहे हैं, क्या चीज करेंगे वो खून लेकर के, या क्या वो खून खराबा करना चाहते हैं। तो सिर्फ इतने पे मैं स्टॉप मार दूं, या सिर्फ इतना ही बोल करके मैं, अगर कोई सुभाष चंद्र बोस की बात को नहीं जानता, वो नहीं जानता कि वो क्या करते थे, वो फ्रीडम फाइटर थे या नहीं थे, वो कहाँ के थे, तो लोग सोचेंगे कि ये खून मांग रहे हैं और ये खून खराबा की बात कर रहे हैं। जबकि उनकी पूरी लाइन से और उनके बारे में जब हम जानते हैं तो हमको पता चलता है कि वो आजादी के लिए, वो सच्चाई के लिए और शांति के लिए बात कर रहे थे, इंडिया की, यानी कि हमारे देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे। तो किसी की भी लाइन को, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो कृष्ण हो, किसी की भी लाइन को हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट कर सकते हैं, जिस तरह की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइन को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया गया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कह रहे हैं कि मुझे आतंक से जीत दी गई है, तो उस तरह अच्छे लोगों का खौफ गलत लोगों के अंदर होना चाहिए। जैसे कि मैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें वो कहते हैं कि दारोगा आंटी अ टेरर फॉर आउटसाइड रोमियो। दारोगा आंटी जो है, दारोगा आंटी एक वुमेन कांस्टेबल है, वो एक आतंक है किसके लिए, रोड साइड रोमियो, जो छेड़खानी करने वाले लोग हैं, जो लोग छेड़खानी करते हैं, जो लड़के बदमाशी करते हैं, उनके लिए वो एक आतंक है। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोल रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बोल रहे हैं कि मुझे आतंक से जीत दी गई है, उन लोगों के जो कि मेरे दुश्मन है, उन लोगों के बारे में जो कि गलत काम करते हैं, वो लोग जो अशांति फैलाने वाले होते, जो बुराई फैलाने वाले होते, और जो अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं और उनसे बुरा चाहते हैं। तो इस बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बयान करे, जो सही बुखारी की है, वॉल्यूम नंबर 4, हदीस नंबर 2977। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहान वालों की तरफ, पूरे आलमीन की तरफ एक रहमत बना करके भेजा है। तो इसी के साथ आज के एपिसोड को मैं खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।